नरसिंह रोड के दुकानदारों ने अपने नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसमें संतर रोड स्थित दुकानों को नगर परिषद की ओर से जेसीबी से तोड़ा गया था। इन दुकानदारों को काफी नुकसान हो गया। दुकानदार अपनी पीड़ा को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन में बताया गया है कि परिषद के कर्मचारियों ने बिना कोई सूचना के दुकानों को तोड़ दिया, हमें सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। दुकानों में भरे सामान लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, हम सब बेरोजगार हो गए हैं। श्रीमान, हमारे नुकसान की भरपाई कराई जाए और नगर परिषद के कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। ज्ञापन में बताया गया है कि हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सब दुकानदार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार जैन, राकेश कुमार, आंसू जैन, महेश सिंघल, मुरारी लाल, शहनाज खान, सुनील बंसल, राजीव बंसल, विपिन कुमार, जावेद, मुनाजिब, राकेश कुमार, मुरारी लाल, शाहनवाज, सुनील बंसल, रजीब बंसल सहित नरसिंह रोड के समस्त दुकानदार मौजूद थे। मेरा नाम जगदीश है। कोट चौराहे पर मेरी दुकान है 14-15। सब लोग मेरे साथ आए हैं। अगर ऐसा ही करना था तो त्योहार के बाद करते, ना हम लोगों को कोई सूचना दी, ना कोई खबर करी, तोड़ फोड़ करी, उसमें सारा सामान ख़त्म कर दिया। लोग बागों ने उनको बहुत रोका, तो उसमें से कहने 2-4 आदमियों को ले जाके थाने में बंद करा, उनकी मारपीट करी। ये कोई सरकार का नियम है? अगर कल से हमारा अगर काम नहीं सरकार महोदय कलेक्टर सुनते हैं तो कल हम अनुशासन पर बैठेंगे और पूरा बाजार बंद कराएंगे। आपने जो योजना है वो हमको सोच के बताएं। नाम रवि कश्यप है। एक जोर से बोल रहा है। दुकान है मेरी। जैसे कि आपने देखा है निश्चित समय पर अचानक से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करी है प्रशासन ने, वो भी बिना सूचना के। जैसे कि सूचना दी जाती है तो इससे हम भी दुकानदार भी अपना सामान हटा लेते, मगर उनने अनिश्चितकालीन से किसी को भी नहीं बताया, किसी को सूचना नहीं दी इस बारे में। इस बारे को थोड़ा सूचना दे देते तो थोड़ा क्या है, हमारे दुकानदार भाई अपना सामान हटा लेते। इनने लाखों का सामान इधर कर दिया। जैसे कि आपने देखा जिले में बहुत सी दुकानें ऐसी हैं, बहुत से मकान ऐसे हैं, बहुत से मकान भी ऐसे बने हुए हैं जो अवैध बने हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। क्योंकि वो कुछ आप समझ ही रहे होंगे जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि केवल गरीब आदमी को क्यों सताया जाता है, व्यापारी आदमी क्यों सताया जाता है। इन पर छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं, कर्जा लेके धंधा कर रहे हैं। उनके यदि हमारे कोई ये हम ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, यदि हमारे खिलाफ कोई ये काम नहीं करते हैं तो हम व्यापार संघ के मिलकर सब व्यापार के साथ, सब लोगों के साथ एक धरना देंगे। और इसलिए क्योंकि व्यापार संगठन सब साथ हमारे साथ हैं, सब लोग अपने अपने हमारे साथ हैं, सभी भाई हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारा ऐसी है कि हमारे यहाँ कोई नाले और नाली नहीं है, और जिन लोगों के यहाँ नाली और वो है उनके यहाँ तो कुछ किया नहीं है। हमारे सारे खोखे पलट दिए गए हैं, हमारा सारा सामान व्यस्त कर दिया गया है और हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारे रोटी के लाले पड़ रहे हैं। और मेरा नाम सुनील बंसल है और मेरी रेडीमेड कपड़े की दुकान है तोप किराए पर। मैं दुकान खोलने आया था, जब तक तो वहाँ पे पमाड़ा कर दिया था उन्होंने, सारी मेरी दुकान ही पलट दी थी जो थे, माल समेत दुकान भरी हुई थी जो थे, और सारा माल मेरा पानी में गिर गया। वहाँ पे पीछे नाला 4-5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया उसमें। पूरी समेत दुकान ही भर, पूरी दुकान खराब हो गई। मैं रात का मेरी दुकान वहाँ पर है तोप किराए पर, दुकानों के बाबत ज्ञापन देने आए हैं। अचानक आकर के नगर परिषद ने पुलिस प्रशासन के साथ हमारी दुकानों में तोड़ फोड़ की, तमाम सामान सब बेकार कर दिया और हम लोग बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे घर को चलाएं। तमाम घर खोके हमारे तोड़ दिए, जो लोहे के बनवाए थे हमने, कुछ लकड़ी के थे, तमाम सामान सब उसमें फैल गया। हम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारे लिए क्या विचार है। हम 50-60 साल से यहाँ रहते हैं। हमारी आंसू सिंघल है और मेरी दुकान है तोप किराए पे।
हमारी दुकानों पे कल अचानक आके तोड़फोड़ कर दी गई है और ना कोई पहले सूचना दी गई है और ना हमें 1 घंटे का भी समय दिया कि हम अपनी दुकानें खाली कर सकें। कि हमें समय मांगा था हमने, लेकिन हमारे गलेवन पकड़ के चाचा जी वगैरह को सबको पकड़ के हटा दिया गया और 2-3 लोगों को बंडी यादव भैया हैं उनको थाने में ले जाया गया, जबकि उन्होंने समय मांगा था कि हमारी दुकान खाली करने का हमें समय दे दिया जाए, लेकिन किसी ने समय नहीं दिया और हमारी दुकान तोड़ दी गई, अंदर तक खाली कर दी गई और सामानों को कुछ भर के ले गए, कुछ उठा कर अंदर तोड़ दिया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कल प्रदर्शन देख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई कुछ दिखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। और भी सब जगह खाली है, लेकिन हमारी दुकान पे कोई भी जगह का कोई चक्कर नहीं था कि हमारे यहाँ ट्रैफिक लगता हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कल तोड़फोड़ कर दी गई है। केवल हमारी 13-14 दुकान है, केवल वहाँ पे सबसे ज़्यादा तोड़ाफोड़ी कर दी है। बाकी और भी सब जगह जल भरा व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं करी गई है। कल हमारी दुकान पे सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ हमारी पहली बार अभी की गई है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई मुआवजा मिले और हमारी ये रोजी रोटी कैसे चलेगी। सब लोग घर से अब बेघर हो गए हैं, अब कहाँ जाएँ, कहाँ पे अपनी दुकानें लगाएं, कहाँ पे क्या करें। अब कितना अनुमानित नुकसान सर, एक दुकानों को लाखों को नुकसान हो गया। दुकान की शटर तोड़ दिए, अंदर की दुकान के काउंटर तोड़ दिए, कांचों के, सबकी यहाँ दुकानों के कांचों के काउंटर थे, सबकी सब तोड़ दिए गए अंदर से। अब हज़ारों रुपए सर निकालने में लग रहे हैं, फिर दुकानों को ले जाके कहाँ लगाएं, कहाँ करें, दुकान की तैयारी व्यवस्था करें।